इधर ध्यान लगा कर कान सभा के भाई, अरे दयावान सिद्धार्थ कुमार की कथा रही समझाई। विचार करना प्यारे भाई बहनों, आज इधर महाराज शुद्धोधन जो है अपने दरबार में बैठे होते हैं और मन में विचार करते हैं कि मेरी प्रजा के लोग कोई दुखी तो नहीं है, हमारी प्रजा के लोग जो है बड़े सुख अमन चैन के साथ में रहते हैं कि कोई प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। और राजा शुद्धोधन ऐसे बैठे हुए सोच ही रहे थे, तब तक अपने मंत्री को आवाज लगाते हैं। हाँ महाराज, दरबार में आइए। आ रहा हूँ महाराज। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मंत्रीवर, हमारे कपिल वस्तु राजधानी में हमारे प्रजा के क्या समाचार है, हमें बतलाओ। महाराज कहिए। अपने राज दरबार का और अपने प्रजा के लोगों का समाचार बहुत अच्छा है महाराज। मंत्रीवर, आप लोग से हम आशा करते हैं हमारी प्रजा की देखभाल अच्छे से करेंगे तो हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, तो राजा शुद्धोधन भी खुशहाल रहेगा। सभी प्रजा के लोग खुश हैं महाराज। जहाँ पर आप जैसे महाराज हो, राजा हो, भला वो प्रजा कैसे दुखी रह सकती है महाराज। ठीक है मंत्रीवर, मैं दरबार में बैठा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आता है तो मेरे पास में लेकर के आना। ठीक है अवश्य महाराज। आज इधर देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद, ये सभी जो बेटे हैं ये आज आज्ञा लेने के लिए चल देते हैं। कैसे चल देते हैं गौर करेंगे। अरे देवदत्त अनिरुद्ध सुनो, अरे देवदत्त अनिरुद्ध सुनो, जो सगे चचेरे
हाथ जोड़ी विनती करके मेरी अर्ज को सुनियो भाई। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो बेटा। कहो बेटा देवदत्त, आज अचानक दरबार में कैसे आना हुआ? आखिर क्या कारण है जो आज दरबार में आए हो? महाराज कहिए। मैं अचानक दरबार में आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई तो बात है, कोई तो जरूरत है जो मेरे पास आए हो। हाँ महाराज, क्योंकि मेरे मन में एक इच्छा जगी है, मैं जंगलों को शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ जंगल को शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं जंगलों को शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगलों को ही शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके दिल के अंदर जो है लालसा तो ही जंगल को शिकार खेलने जाने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे आज्ञा दे दोगे तो मैं जंगलों में जाकर के मैं शिकार खेल करके अवश्य वापस आऊंगा। बेटा, हाँ आप जंगलों में शिकार करने के लिए कैसे जा सकते हो? मुझे ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि किसी को मारने के लिए जाओगे क्या बेटा? नहीं, क्योंकि हर राजकुमारों की इच्छा होती है शिकार करने की, और मैं शिकार खेलने के लिए जंगलों को अवश्य जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। आज इतनी बात ही हो रही थी, तब तक सिद्धार्थ कुमार ने सुना, और जैसे ही सुना सिद्धार्थ कुमार भी वहां पहुंचे। सिद्धार्थ कुमार आकर के जैसे ही पिता के पास पहुंचे, कहने लगे पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो बेटा। कहो बेटा सिद्धार्थ, दरबार में कैसे आना हुआ? पिताजी, ये भैया लोग कहाँ को जा रहे हैं? क्या? ये सभी लोग जंगल को शिकार खेलने के लिए जाना जा रहे हैं। हे पिताजी, कहो। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जंगलों में शिकार करने के लिए जाऊं पिताजी। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? जंगल को शिकार खेलने जाने के लिए तुम कह रहे हो? नहीं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। अभी आपको कुछ मालूम नहीं है कैसे शिकार खेला जाता है, और उस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, चीते, बाघ इत्यादि सभी लोग रहते हैं, तो मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। पिताजी, जब भैया लोग जा ही रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ शिकार किसको कहते हैं और ये कैसे शिकार की जाती है। पिताजी, मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं भी जाऊंगा। पिता शुद्धोधन कहने लगे बेटा नहीं बेटा, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। आप मत जाइए, क्योंकि आप वहाँ नहीं जानते हो, बड़े बड़े शेर हैं, चीता हैं, जंगली जानवर है, इसलिए बेटा तुम्हें शिकार करने के लिए नहीं जाना है। सिद्धार्थ कुमार कहने लगे नहीं पिताजी, मैं भी जाऊंगा। तो आज पिता शुद्धोधन कहने लगे बेटा देवदत्त, हाँ बेटा देवदत्त, बोलो। इस सिद्धार्थ को समझाओ, और ये जंगल को शिकार खेलने के लिए जाना चाहता है। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा आपकी मैं भी समझा रहा हूँ। देखिए छोटे भ्रात सिद्धार्थ, आप हमारे साथ में जंगलों को शिकार करने के लिए नहीं जा सकते हो। नहीं भैया, मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बचपना है, दूध के दांत भी नहीं गिरे हुए हैं, आपको मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं ले जा सकता हूँ। हमारी इच्छा है भैया कि मैं भी चल करके जंगल में देखूं शिकार कैसे आप लोग करेंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा। पिताजी नहीं बेटा, जिद मत करो मेरे लाल,
नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा जंगल में शिकार करने के लिए। जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा सिद्धार्थ, ठीक है जाओ बेटा। देवदत्त वो जिद कर रहा है, मान नहीं रहा है, इसलिए से जंगल को ले जाओ शिकार खेलने के लिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं छोटे भ्रात सिद्धार्थ गौतम को अपने साथ में शिकार खेलने के जंगल को लेकर जाऊंगा। लेकिन महाराज क्या मैं अगर शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया और सिद्धार्थ का भी बचपना है, कहीं इधर उधर भटक गए तो मैं क्या करूंगा? नहीं बेटा, अपने साथ में रखना, इसे दूर मत जाने देना। ठीक है, समझा दो कि मेरे साथ में ही रहेगा, इधर उधर भटक मत जाए। ठीक है बेटा सिद्धार्थ, अपने बड़े भाई देवदत्त के साथ में रहना, कहीं इधर उधर मत भटक जाना, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक जा सभी है, लोग मुझे आज्ञा दो। ठीक है, जाओ बेटा देवदत्त। महाराज शाम की बेला होने ना पाए और शाम के पहले ही घर आ जाना बेटा। ठीक है, शाम के पहले ही घर वापस आ जाओ। जल्दी वापस आ जाना। ठीक है, मेरे बेटे सिद्धार्थ कुमार का भी ख्याल रखे रहना। ठीक है, मैं छोटे भ्रात सिद्धार्थ का भी ख्याल रखूंगा। ठीक है, जाइए आप लोग के साथ में आशीर्वाद। आज इधर देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद, सिद्धार्थ, ये सभी लोग जंगल में शिकार करने के लिए चले हैं। अरे देवदत्त अनिरुद्ध सुनो, ए देवदत्त अनिरुद्ध सुनो, जो सगे चचेरे भाई और धनुष बाणी करे हाथ लिए जंगल में पहुंचे जाए। एक धनुष पाणी करी हाथ लिए पहुंचे जंगल में जाई। आज ये सभी भाई जंगल में जब पहुंचे हैं तो सभी लोग तो शिकार करने लगते हैं। भैया चलो शिकार खेल। देखो छोटे भाई तो लख के जंगल में हिरण को, मेरे जंगल में भी जा चुके हैं, मेरे जंगल में भी जा लख के जंगल में हिरण को, और सबने धनुष को तान लिया। पर दयावान सिद्धार्थ कुमार ने हिरण पे कोई न वार किया। पर दयावान सिद्धार्थ कुमार ने हिरण पे कोई न वार किया।
विचार करेंगे प्यारे बंधु। आज जब जंगल में शिकार करने के लिए सभी भाई पहुंचे तो अपने धनुष बाणों से देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद सभी लोग जंगल में शिकार कर रहे हैं। जीव जंतु पशु पक्षी जो भी देखते हैं उसको मारने का काम करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ कुमार ने देखा कि इसी को शिकार कहते हैं। मन में सोच रहे हैं क्या यही शिकार है? और ये लोग पशु पक्षियों को मार रहे हैं। अगर जरा से पक्षी मर गए और बाढ़ लग गया तब तो मैं पाप का अभागी बन सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं बाढ़ चला सकता हूँ, मैं नहीं वार कर सकता हूँ। अगर मैं वार करूँगा तो अगर पक्षी मर गया और ये बाढ़ लग गए तो मैं पाप का अभागी बन जाऊंगा। इसलिए मैं धनुष बाण विद्या नहीं चला सकता हूँ। आज सिद्धार्थ कुमार ऐसे ही सोच रहे थे और इन्होंने क्या किया, मन में सोचने लगे ये भैया लोग काफी दूर निकले जा रहे हैं खेलते खेलते शिकार, इसलिए जाने दो और मैं वार नहीं करूंगा। सिद्धार्थ कुमार ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि जब भैया लोग वापस आएंगे तो मैं जाऊंगा, साथ में घर लौट करके तभी जाऊंगा। लेकिन मैं वार करने के लिए आज जरूर गया, लेकिन मैं वार नहीं करूंगा, मैं शिकार नहीं खेलूंगा। आज नहीं खेलते प्यारे बंधु, गौर करेंगे होता क्या है कि जंगल में जब काफी दूर निकल गए शिकार खेलते खेलते, सभी और देवदत्त ने जब शिकार मारा है तो जा करके एक हंस को शिकार लग जाती है, यानी बाण लग जाता है हंस के, और वही हंस आकर के जहाँ पर सिद्धार्थ कुमार बैठे थे वो हंस सिद्धार्थ के करीब आकर के गिरता है। सिद्धार्थ ने जब देखा कि ये घायल पंछी आकर के गिरा हुआ है तो क्या देखे सिद्धार्थ कुमार ने,
विचार करेंगे आज देवदत्त अनिरुद्धानंद ये जब सभी बाण चलाते हैं तो एक हंस के जब लग जाता, हंस आकर के सिद्धार्थ कुमार के पास गिरता है और जैसे देखा है सिद्धार्थ कुमार ने तो अपनी गोदी में उठा लिया। क्या देख रहे हैं कि हंस के तीर भेदा हुआ है, तो उस तीर को निकाल करके और उस हंस का उपचार करवाते हैं। जब उपचार करवाते हैं, मरहम पट्टी को बंधवाते हैं और गोद में लिए हुए बैठे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। विचार करते जाना, आज जब इधर शिकार की है देवदत्त ने तो वो शिकार नहीं दिख रहा है, और जब शिकार नहीं दिख रहा है तो देवदत्त कह रहे हैं अरे भैया मैंने शिकार मारा है और वो शिकार आखिर कहाँ है, दिख भी तो नहीं रहा है, फिर शिकार होना तो चाहिए। आज ये लोग ढूंढते 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 चल पड़ते हैं। अरे ढूंढती देखा चली दिए भैया, कोई हंस कर रहे हैं ढूंढ जी। शिकार को वही पहुंचते हैं जहां पर सिद्धार्थ कुमार बैठे थे। देखिए जो मैंने शिकार की थी वो शिकार मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। पता नहीं भाई वो शिकार कहाँ चली गई है। हाँ। पास में अपना भाई सिद्धार्थ है, उससे भी पूछ लेते हैं। हाँ, ये सामने जो छोटा सा सिद्धार्थ कुमार बैठा हुआ है, चलो चल के इससे पूछते हैं, अगर इसने देखा हो तो मुझे अवश्य बता देगा। हाँ चलो भाई चलो। सिद्धार्थ कुमार एक बात मुझे ये बताओ। कहो भैया। मैंने एक शिकार, एक पंछी के मैंने बाण मारा था, अगर वो शिकार तुमने देखी हो तो मुझे बता दो। शिकार? शिकार शिकार आपने मारा है? हाँ भैया ने मारा है। शिकार मैंने मारा है। आज कैसे देवदत्त पूछने लगे? सुनो सिद्धार्थ, कि देवदत्त कहने लगे, सुनिया बात घायल पंछ किया मैंने, देखा हो देव बताए वो भैया, देखा हो देव बताए।
अगर मैंने घायल पंछी किया है, अगर आपने देखा हो तो मुझे अवश्य बता दो। भैया जो कह रहे हो कि हंस को आपने देखा है, तो देखने वाली कोई बात नहीं है भैया। कौन सी बात है? हाँ बताओ। शिकार वो मेरे पास है भैया। हाँ शिकार भैया तुम्हारे पास है? हाँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ भैया, कि शिकार गई तो अपने छोटे भाई के पास ही है। ये बात तो सत्य है। बहुत अच्छी बात ये है। तो अपने पास है, तो अभी शिकार ले लेते हैं। छोटे भ्रात सिद्धार्थ, ये शिकार मुझे दे दो। लाओ, क्योंकि इस शिकार को मैंने मारा है, ये शिकार हमारे है। क्या कह रहे हो भैया? मैं सत्य कह रहा हूँ, इस पंछी को मैंने मारा है, ये पंछी हमारा हुआ। लाओ, दे दो भैया, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, हो दे दो। लाओ। नहीं भैया मेरी बात सुनो। बोलो क्या कहना चाहते? सीता कुमार जी कहने लगे, बोलो। सीता कुमार जी कहने लगे, पंछी को आज उठाया है। जिस पंछी की बात कर रहे हो भैया देवदत्त, वो पंछी मेरे पास है। लाओ तो पंछी मुझे दे दो। लेकिन लेने वाली जो बात कर रहे हो, अरे मैंने इसको बड़ा घायल देखा था, इसके शरीर में तीर भेदा हुआ था, ये बहुत दुखी पंछी था, इसके शरीर से मैंने तीर निकाला है, इसका उपचार करवाया है, मरहम पट्टी करवाया है। तुम कौन होते हो उसको बचाने वाले? कौन हो तुम मरहम पट्टी कराने वाले? क्योंकि इस पंछी को मैंने मारा है, ये पंछी हमारा है। लाओ मुझे दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जब शिकार करा जाए तो तेर तो लगभग करी। और क्या? इसे समझाओ छोटे बात। अनुरोध, इसे समझाओ कि शिकार दे दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखो भैया इधर आओ, बताइए तुम शिकार दिहो ना चाहे जौन हो जाए, दिहो ना शिकार। हाँ दिहो कतई ना, बिल्कुल चाहे जौन हो जाए। हाँ क्या कर रहा था? शिकार दे दो भैया, शिकार दे दो। क्या कर रहा था?
क्या कह रहे हो तुम? कह रहा भैया शिकार दे दो और कुछ थोड़ा कह रहा है मारे लगे तो चुप ज्यादा कर दो तो लाओ इसका मुझे दे दो। भैया इस पंछी को जो लेने की बात कर रहे हो, मैंने इसकी जान बचाई है। तुम कौन हो तो इसकी जान बचाने मैंने वाली? इसका उपचार किया है भैया, तुम कौन हो तो इसकी जान बचाने वाली? इसलिए मैं इस पंछी को देने के लिए तैयार नहीं हूँ भैया। क्या ये पंछी मुझे दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि इस पंछी को मैंने मारा है, पंछी हमारा हुआ। सिद्धार्थ कुमार के कभी गुस्सा नहीं आता था, कभी क्रोध नहीं आता था, और क्रोध को सहन करने वाला व्यक्ति इतना महान होता है, इतना महान होता है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं होती है। गुस्से को जो मानो अपने आप में कंट्रोल कर ले, वो कभी धोखा नहीं खाएगा, ना तो समाज में, ना घर में, ना परिवार में। लेकिन गुस्से में लोग ऐसे लोग होते हैं जो गुस्सा आ गई तो ना जाने क्या क्या कर देते हैं, क्या कर डाले, और गुस्सा में ही लोग अपनी जान को गंवाने का काम करते हैं। अगर उसको कंट्रोल में ले आए तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। विचार करना। सिद्धार्थ कुमार कहने लगे भैया इस पंछी को आप लेना चाहते हो? हाँ। अरे जैसे ये पंछी ये है तो ये मानो के जैसा, मानो के समान है, क्योंकि अगर उंगली आपकी कटी तो जितना दर्द होगा उतना ही दर्द इस पंछी को भी होता है। तो मुझे ज्ञान दे रहा है? नहीं भैया, मैं ज्ञान नहीं आपको दे रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ भैया। ये पंछी मुझे दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आज जब बताए ऐसे सिद्धार्थ कुमार तो देवदत्त कहने लगे तुम्हारी मीठी मधुर वाणी को मैं सुनने नहीं आया हूँ, अरे इस हंस को मुझे दे दो, मैंने ये शिकार किया है, लाइए इस हंस को। सिद्धार्थ कुमार कहने लगे नहीं भैया मैं नहीं दे सकता हूँ। भैया मत हो, अरे आप तो मेरे लिए तो भाई नहीं हो। मुझे भैया मत हो, कौन किसका भाई कैसा भाई? ये पंछी मुझे दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। सुन के मीठे बचन लगे हैं कहने देवदत्त भाई, अरे जनमत के तुम काहिल हो सिद्धार्थ कुमार मेरे भाई।
ये शिकार मुझे दे दो। नहीं भैया, मैं शिकार को नहीं दे सकती। मुझे भैया मत कहो। कौन किसका भाई, कैसा भाई? देवदत्त कहने लगे, अरे तुम तो आलसी हो, कायर हो, तुम कुछ करना जानते हो? शिकार मैंने की है और शिकार मेरी आप लिए बैठे हो, लाओ मुझे शिकार। नहीं भैया, मैं शिकार को नहीं दे सकता हूँ। लाओ शिकार मुझे दे दो। अरे भला मैंने इसकी जान बचाई है, इस शिकार को भला मैं कैसे दे सकता हूँ भैया? तुम कौन हो जान बचाने इसकी? क्योंकि मैंने इसको मार मारा है। ये हंस मेरा हुआ, ये पंछी मेरा हुआ, इसका हमारी हुई। लाओ मुझे दे दो। तुम कौन होते हो? अब मुझे भैया मत कहो। सुनो मेरी बात, बोलो। आप मेरे लिए बड़े हो तो भैया नहीं और क्या कहेंगे? कौन किसका भाई, कैसा भाई, कौन सा भाई? अगर भाई हो तो भाई की बात नहीं मानते तो शिकार मुझे दे देते। सुनो भैया, मुझे भैया मत कहो। कि भक्षक से रक्षक का भैया, क्या? भक्षक से रक्षक का भैया। अरे हक ज्यादा ये होता है। क्या कह रहे हो? लाओ शिकार मुझे दे दो। भक्षक से रक्षक का भैया, भक्षक से रक्षक का भैया। क्या कह रहा है? अरे हक ज्यादा ये होता है। अधिकारी हमारा पंछी है, छोटा होकर तुमको ज्ञान दे रहा है। अधिकारी हमारा पंछी है, इसलिए सिद्धार्थ नहीं देता है। लाओ शिकार मुझे दे दो। मुझे क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारी हमारा पंछी है, इसलिए सिद्धार्थ नहीं देता भक्षक का मतलब होता है मारने वाला, और रक्षक का मतलब होता है इसकी रक्षा करने वाला, इसकी जान बचाने वाला। अच्छा, अरे मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है भैया, तो मुझे ज्ञान दे रहा है। इसलिए ये पंछी मेरा है, मैं नहीं दे सकता हूँ भैया। अरे पंछी मुझे दे दो। मुझे भैया मत कहो। तू वहाँ क्या कर रहा था? हम कह रहा पंछी दे दो भैया के यहाँ का है शायद मत तो झगड़ा। मेरा भाई कि उसका? तेरा किसकी अरे लगा? तुम यहाँ के अगर उसके पास मुझे दिखाई दिया, सोच लो। आज देवदत्त कहने लगे, लाओ मुझे पंछी दे दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। क्रोध बढ़ाने से बुद्धि और विवेक का सर्वनाश होता है भैया। देव तो मुझे ज्ञान दे रहा है। मुझे भैया मत कहो। जाओ ये पंछी मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ भैया। क्या मुझे सत्य बता रहा है? तू मुझे उपदेश दे रहा है।
विचार करना, आज जो देवदत्त है और जब नहीं देने के लिए शिकार सिद्धार्थ कुमार कहे हैं तो देवदत्त की आंखें लाल बम्ब की तरह हो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है। और जब क्रोध बढ़ जाता है तो कहने लगे, सिद्धार्थ अगर मेरा क्रोध काफी बढ़ गया तो सोच लीजिए तेरा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए लाओ मुझे हंस दे दो। कहने लगे नहीं। आज बड़े क्रोध में देवदत्त आ जाते हैं, कैसे गौर करेंगे। लाओ अरे इतनी सुन के देवदत्त भैया करुणाशील सिद्धार्थ वीर हंस मुझे दे दो, हंस मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वरना मेरे साथ युद्ध को, युद्ध में जो कोई जीतेगा वही इस हंस को लेकर के जाएगा। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ।
लाओ छोटा भ्राता नरुद, इसे समझा दो। हाँ भैया। इसे समझा दो कि हंस मुझे दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। सिद्धार्थ कुमार कहने लगे भैया जो युद्ध की बात करते हो, अगर युद्ध मैं करूंगा आपसे और आप मुझसे युद्ध करेंगे तो भैया अगर आप मर गए या मैं मर गया तो बताओ इसमें किसका फायदा होगा? कुछ भी हो जाए मुझसे कुछ नहीं मतलब। और क्या फायदा होगा भैया? आप मरे चाहे हम, जो कोई जीतेगा वही हंस लेकर के जाएगा। युद्ध करने के लिए तैयार हो जा, मुझे क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, और नया हंस मुझे दे दो। झगड़ा करता है जो दिहो ना ठीक चाहे जौन दिहो ना। हाँ दिहो है ना। क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? सोच लो हमारे मार मर जाएगा। चुप चुप चुप। आज ऐसे ही सिद्धार्थ कुमार कहने लगे क्रोध करने वाले लोगों का जो है ज्ञान और बुद्धि विवेक ताकत और बल ये सब नष्ट हो जाता है। देवदत्त मुझे भैया मत कहना, ये हंस मुझे दे दो वरना युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तुमका कहने लगे अगर तुम्हें इस हंस को लेना ही है भैया तो ऐसा करो कि न्याय सभा में चलो। क्या? और न्याय सभा में ये हंस जिसको मिलेगा वो इस हंस को ले लेगा। न्याय सभा? कैसा न्याय सभा? कौन सा न्याय सभा? मुझसे कुछ नहीं मतलब, ये हंस मुझे दे दो वरना युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भैया, हिंसा करने वाले लोगों के जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त होता है। क्या? जीवन भर दुखी रहते हैं। तो मुझे ज्ञान दे रहा है? नहीं भैया, मुझे समझा रहा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको सत्य बता रहा हूँ। लाओ यहाँ मुझे दे दो। आज जब इतना क्रोध में आ गए तो देवदत्त कहने लगे अभी मैं प्यार से कहता हूँ मान जाओ मेरी बात सिद्धार्थ। मान जाओ, यहाँ से मुझे दे दो। मैं देवदत्त तेरा भाई हूँ, मैं देवदत्त तेरा भाई हूँ। मैं देवदत्त तेरा भाई हूँ, मैं देवदत्त तेरा भाई हूँ।
आज बड़ा क्रोध दिखा रहे हैं देवदत्त, लेकिन सिद्धार्थ कुमार कहने लगे भैया मुझे भैया मत कहो, कौन किसका भाई कैसा भाई? एक बार मेरी बात तो समझने का प्रयास करो भैया। तुम्हारी कौन सी बात, क्या बात समझे? क्योंकि इस हंस को मैंने मारा है, ये हंस हमारा हुआ। लाओ मुझे दे दो, वरना युद्ध करने के तैयार हो जाओ। हर एक जीव के, जंतु के, पशु पक्षी के अपने ही जैसे प्राण सभी को प्यारे होते हैं भैया। क्या तो मुझे क्या दे रहा है? नहीं भैया, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। अच्छा, हमें किसी जीव जंतु पशु पक्षी की हत्या नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए भैया। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि मैं शिकार करने के लिए आया था, मैंने शिकार की है, ये शिकार हमारी है। क्या मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। भैया भैया शांत रहो। क्योंकि हंस मुझे नहीं दे रहा है, इसे समझाओ कि हंस मुझे दे दे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं इस हंस को कभी नहीं दे सकता हूँ भैया। मुझे भैया मत कहो। भैया? कौन सा भाई, कौन सा भाई? भाई भाई के नाम पे कलंक है तू। अगर भाई होता तो हंस मुझे दे देता। क्या कर रहा? तो भाई मेरा भाई किसका है? तो उसकी तरफ भाई कितने कर रहा है? उससे क्या कह रहा था? कह रहा था हंस नहीं देता। ये सोच क्या है? तो हमारी तरफ नहीं, उसकी तरफ ऐसा कर रहा है। उससे कहो हंस मुझे दे दो। ये क्या है? क्या है? क्या है? और क्या कर रहा था? नालायक कहीं। लाओ लाओ लाओ। चलो लाओ, यहाँ से मुझे दे दो। लाओ मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। लाओ यहाँ से दे दो, मुझे क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। लाओ यहाँ से मुझे दे दो, वरना तू मुझे क्यों दिखलाता है? क्यों दिखलाता है? ये हंस वरना मुझे दे दे। चुप डाला कहूँगा, क्योंकि शिकार मैंने की। हाँ ठीक है। आज देवदत्त की जब बात सुने सिद्धार्थ कुमार तो बहुत समझाए, कहने लगे भैया मारने की जरूरत नहीं है, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। और क्रोध करने वाले लोगों का ज्ञान बुद्धि विवेक ये सब नष्ट हो जाता है। क्या? हाँ भैया देवदत्त, अगर इस हंस को लेना ही चाहते हो तो चलो राज दरबार में, न्याय सभा में, और जिसको ये हंस मिलेगा वो इस हंस को ले लेगा। क्या न्याय सभा? कैसा न्याय सभा? कौन सा न्याय सभा? क्योंकि इस हंस को मैंने मारा है, इसके मैंने तीर मारा है। ये हंस हमारा हुआ। लाओ ये पंछी मुझे दे दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और इसी बीच में सचिन कुमार मसूदपुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा कमेटी में ये धम्मदान मंच के लिए प्रदान होते हैं कमेटी में। और इसी बीच में हमारे भैया दयाराम